हेलो डियर स्टूडेंट, आज फिर से हम आप लोगों के सामने हाजिर है एक नई क्लास लेकर और एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देख भी लिया होगा कि हमने 4.2 के कुछ क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चन मैंने किए थे, है ना, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही 5 पार्ट थे और 5 अलग अलग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन कराने का पूरा प्रयास किया था। और उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारी चीजें समझ भी आ गई होगी। और वो वीडियो बीच में ही रुकने के कारण फिर हमने इसको पार्ट 2 में बनाने का प्रयास किया है ताकि इसको कंप्लीट किया जा सके, इस एक्सरसाइज को, है ना। यानी ये हमारी जो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो 4.2 का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 हम इसका कर चुके हैं, इसमें हमने 5 क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी जो आपकी बुक है उसमें उदाहरण नंबर 1 है पहले स्टार्टिंग में, तो उसमें जो समस्या दी गई है उस समस्या को इस विधि से हल करना है। किससे? यानी आपकी द्विघात समीकरण से उसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करना है। यहाँ लिखा हुआ है जॉन और, ये आपको बुक से मिल जाएगा क्वेश्चन, है ना। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे खेलने वाले भाई, है ना, गोलियां। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी दोनों के 5-5 कंचे खो गए। अब उनके पास कंचों की जो संख्या का गुणनफल बचा वो 124 है। यानी 5-5 कंचे खोने के बाद जो उनके पास कंचे बचे अलग अलग, उनको अगर गुणा कर दिया जाए तो इतना है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है भाई, तो कंचे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हल शुरू करते हैं हम यहां से। जैसे तो मैंने लिख दिया यहां पे, माना किसके पास, जॉन के, माना जॉन के पास x कंचे थे। ठीक है, जॉन के पास कितने कंचे थे, x। तो अगर एक चीज बताओ आप, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे है। ठीक है, या मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं, किन्हीं दो लड़कों के पास 45 कंचे हैं। उनमें से मैंने कह दिया ए के पास 5 है, तो दूसरे के पास कितने बचे भाई, 15। लेकिन आप 15 बताओगे कैसे, आप बताओगे इस 20 में से, यानी जो पहले के पास है उन वालों को 20 में से घटा के बताओगे। तो यहाँ पे मुझे वही चीज बतानी थी, है ना। मैं आपको सारी चीजें इसलिए बताता हूँ कि कुछ स्टूडेंट भाई ऐसे भी है जो कहते हैं कि सर हमें तो मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है और नहीं होता, तो इसलिए सारी चीजें इस तरीके से बतानी पड़ती है भाई। और 10th क्लास में ज्यादातर बच्चों का 80% का यही हाल होता है, क्योंकि हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, कंपटीशन का भी पढ़ाते हैं, 10th का भी पढ़ाते हैं, तो हमें पता है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम सारी चीजों को बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि बच्चे हमसे डायरेक्ट पूछ ले कि सर यहाँ से समझा दो। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम पहले से सारी चीजों को इस तरीके से समझाएं ताकि सारी चीजें आप लोग आराम से समझ पाए। ठीक है, तो मैंने जैसा कि अभी आपको एक उदाहरण देकर समझाया, तो टोटल कंचे उनके पास हैं। तो जीवंती के पास कितने बचे भाई, जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 में से जो इसके हैं इसको घटाना पड़ेगा, उसके पास इतने बचेंगे। ठीक है, इतना बोल दिया। अभी इसने एक चीज और बोल लिया है, और जब दोनों के पास से 5-5 कंचे खो गए, ठीक है, दोनों के पास से क्या हुआ, 5-5 कंचे खो गए, तो मैं यहां लिख सकता हूं प्रश्नानुसार, यहां से लिख लो 5 कंचे खोने के बाद, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा भी लिख लो, जो दिया हुआ है वो लिखना। 5-5 कंचे खोने के बाद, तो आप एक बात बताना, जब इसके 5 कंचे खो जाएंगे तो इसके पास बचेंगे कितने, x - 5, और जब इसके 5 खो जाएंगे तो इसके पास बचेंगे कितने। देखो वैसे तो 45 माइनस, ये लिखना पड़ेगा ना मुझे, 45 माइनस x और -5। ठीक है, तो जब ये मैं इसको कंपेयर करूंगा तो कहीं ना कहीं 40 बचने वाला है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 40 माइनस x। ठीक है, ऐसा मुझे दोनों के मिल गए। लेकिन इसने एक कंडीशन दी हुई है कि खोने के बाद उनके पास जो गुणनफल बचा, तो मैं यहां लिख सकता हूं प्रश्नानुसार जब इन दोनों का गुणनफल मैं करूंगा तो वो क्या प्राप्त होगा, 124 ये प्राप्त होगा भाई। ठीक है, तो यानी मुझे इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की गुणा इसमें करेंगे, फिर x की गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो x की गुणा जब इसमें करोगे तो 40x मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, और जब x की गुणा x में करोगे तो माइनस का x² मिलने वाला है। फिर बचा 5,
तो माइनस के 5 की गुणा करोगे तो माइनस प्लस, पिछली क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था माइनस प्लस, तो वो देख लेना भाई, तभी आपको ये समझ पाएगा, है ना। चलो तो माइनस का यहां बचेगा कितना, 5 चौक 20 यानी 200, और माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस यानी 5x और बराबर में 124। ठीक है, इस 200 को उधर ले जाके जोड़ देंगे भाई, और ये 5x है और ये 40x है, तो हो गए 45x। अच्छा, इसको द्विघात के रूप में लाओ, ये माइनस का x पहले रखो, है ना, x पहले रखना है द्विघात के रूप में, और इन दोनों को जोड़ के ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 45x यहाँ रखो, और ये उधर जाके क्या हो गया, या उसको इधर ले आओ, है ना, उसको इधर ले आओ ताकि ये जुड़ जा, तो ये माइनस का 200 और वो माइनस का 124 हो गया, बराबर में 0 आ गया। दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का x स्क्वायर प्लस के 45x, माइनस माइनस जुड़ के हो जाएंगे 324, है ना, तो माइनस के 324 और बराबर में क्या है 0। अब देखो या तो इसको माइनस ही लेके चलो तब भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन सिंपल क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो यहां लिख देंगे माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, है ना, तो यहां बचेगा x स्क्वायर, लेकिन क्या होगा, जो माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो ये माइनस वाला ये प्लस हो गया, और प्लस वाला क्या हो जाएगा भाई माइनस। इस तरीके से ही करना होता है, तो ये माइनस वाला है, ये भी क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 324 बराबर 0। अब मुझे 324, देखो इसके साथ कुछ भी गुणा में नहीं है ना, तो इसके साथ एक के साथ गुणा करूंगा तो 324 ही बचेगा। कितना बचेगा, 324 ही बचने वाला है। तो मुझे 324 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद मेरे पास 45 भी आ जाए, है ना, तो इस तरीके से तोड़ना है। तो देखो यहाँ थोड़ी सी समस्या हो सकती है आप लोगों को, लेकिन इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम 324 हैं भाई यहाँ पे अभी, है ना। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला आप इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, जैसा कि आप लोगों को आते भी होंगे, नहीं आते तो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको 2 से भाग करता हूँ, तो 2 से भाग करोगे तो ये 32 16 बार कट जाएगा, और ये 2, है ना, इतनी बार कटेगा। फिर 2 से भाग करो, ये 8 बार और ये 1। ठीक है, अब ये 2 से कटने वाला नहीं है, तो 3 से कटेगा भाई, 3 से कटेगा ये 27 बार, और 3 से कटेगा ये 9 बार, और 3 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा 1 बार, यानी फाइनली मेरे पास ये आ गया सारा कुछ, है ना। तो मुझे अब इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि गुणा करके तो यही आना है इनका, क्योंकि मैंने अभी इनको अभाज्य गुणनखंड करे तो इनकी गुणा करने के बाद तो यही आएगा, लेकिन इनको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि मैं 45 भी ले पाऊं, है ना, 45 भी तो आ जा। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, है ना, तो 12, 2 दूनी 4 4 तिया 12, मैंने इतना तोड़ लिया। फिर आगे 9 तिया 3 तिया 9 तिया 27, लेकिन अगर मैं 27 को भाई जोड़ता हूं तो 7 और 2 9 और ये 3, ये 39 आएगा, तो जोड़ने के बाद तो ये मामला हो गया गड़बड़, आना चाहिए था 45। तो ठीक है, कोई नहीं, इसको अभी देखते हैं आगे। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो भाई, ये 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36, मैंने लिख लिया 36, और बचा देखो ये यहां से इनका जोड़ा बना लिया मैंने, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 और 3 तिया 9। ठीक है, 9, यानी अगर मैं इनकी भी गुणा करूंगा तो गुणा करके तो वही आना, और अगर मैं इनको जोड़ता हूं तब भी 45 मिल गया, तो यानी मुझे फाइनल हो गया पता कि मुझे 36 और 9 बनाना है इसको। ठीक है, ठीक है भाई, तो 36 और 9 बनाना है, यहाँ 45 था ना, तो अब मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यानी मैं माइनस के 45 की, देखो ये माइनस का 45 है, तो उसका मतलब मुझे दोनों को माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो आप दोबारा देखना, ठीक है, तभी आपको समझ आ पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि आपको पेपर में बताने वाला कोई नहीं होने का, और फिर वहां अगर आप यही ना कर पाए तो फिर इस द्विघात को समझने का फायदा क्या। तो इसलिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है भाई। तो इन दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा, तो माइनस 36x और माइनस का 9x और कितना था प्लस का 324 बराबर में क्या है 0। इस तरीके से लिखना पड़ेगा अभी मुझे। मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये तो आपने समझ ही लिया है ना, इसको मैं हटा देता हूं, नहीं समझा तो दोबारा वापस करके लिख सकते हो, कम से कम ऑनलाइन का इतना तो फायदा है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां से हम x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेने पे ये x बचेगा और माइनस का यहाँ 36 बचेगा। ठीक है, अब देखना वहां प्लस है, वहां पे क्या है प्लस और यहाँ माइनस, तो मुझे माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा चाहे लो कुछ भी। अब देखो यहाँ x तो खत्म करना है ना, तो यहाँ से 9 तो जरूर आएगा, तो केवल क्या बचेगा x। अब इसमें से अगर मैं 9 कॉमन लेता हूं तो ध्यान से समझना, इसको 9 से भाग करके देखना पड़ेगा कितना बचेगा। तो 9 से आप भाग करो वो तो 36 ही बचना है। देखो 9 तिया 27 बचे कितने, हाँ 5 और 9 6 54, तो 36 ही बचेगा भाई। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा माइनस के 36 बराबर में क्या 0। अब क्या करना है, ये कॉमन ले लो,
तो x माइनस 36 और ये हो गया x माइनस 9 और बराबर में 0। एक बार इसके बराबर रखो x माइनस 36 के बराबर 0 और एक बार x माइनस 9 के बराबर 0 रखो, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा x बराबर 36 और ये उधर जाके x बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब आप एक कह सकते हैं कि उनके पास कितने कितने कंचे थे, 36 और 9, है ना। यानी इस तरह से कह सकते हैं। क्यों ऐसा मुझे कैसे पता चला, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई 36, तो अगर मैं x की वैल्यू 36 रखता हूँ, ठीक है, तो 45 में से 36 घटा लो भाई, तो दूसरे के पास 9 ही बचने वाले हैं, तो 36 और 9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को समझ आ जाए और उम्मीद है कि समझ भी आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं भाई। इसका पार्ट 2 भी है ना, उसमें भी लिखा हुआ है कि उदाहरण नंबर 1 से लेना है ये भी, तो पार्ट 2 है, आप किताब में देखोगे तो मिल जाएगा बुक में। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कोई उद्योग है उसमें एक दिन में वो कुछ खिलौने बनाता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए है। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। इनमें से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, अच्छा एक दिन में जो खिलौने बनाए गए उसमें से घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, ये भी। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत इतने रुपए है, ये भी सही। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, तो यानी हमें मानना पड़ेगा कि निर्माण किए गए जो खिलौने थे वो x थे। तो यहां से हल करना शुरू कर रहा हूं भाई मैं। इसमें लिख दिया मैंने, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x मान लिया ना। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी मान ली, x। तो एक खिलौने की कीमत कैसे आएगी, तो एक खिलौने की कीमत, क्या बोल रहा था इसने, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो इतना है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है इतना है, जिसमें से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी 55 में से अगर मैं एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 31 को घटा दूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल गया एक खिलौने की कीमत मिलेगी। अब इसके बाद क्या आता है, उस दिन कुल लागत कितनी आई थी 750। उस दिन कुल कितनी लागत आई, नहीं उस दिन खिलौने, एक खिलौने की अगर कीमत इतनी है तो उस दिन कुल लागत कितनी आई थी 750। तो मैं ये बोल सकता हूं उस दिन कुल कितनी लागत आई थी, उस दिन कुल लागत। तो आप एक बताना, एक खिलौने की कीमत इतनी आ गई और खिलौने थे टोटल इतने, तो अगर मैं इनकी गुणा कर दूं, जैसे सपोज करो आप, मैं इसका उदाहरण देता हूं, एक खिलौने की कीमत 10 है और आपने 50 खिलौने खरीद लिए, बना लिए, तो वो कितनी आ जाएगी, 500 होगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ कि x की गुणा अगर मैं 55 माइनस x में कर दूं तो कुल लागत आ जाएगी, जबकि वो तो दे रखी है ना उसने कि एक दिन में कुल निर्माण लागत कितनी है 750। ठीक है, तो 750 इसलिए मैं कह सकता हूँ प्रश्नानुसार एक दिन की जो कुल लागत है वो इतनी है और बराबर किसके है, वो 750 के। ठीक है भाई, यहां से हो गया हमारा क्वेश्चन। चलो इसकी गुणा करते हैं, तो ये हो गया 55x और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो x², बस इतना ही आएगा। उसको आप इधर ले लो, माइनस के 750 और बराबर में क्या कर दो 0। अच्छा यहां से मुझे x² को पहले लेना पड़ेगा, तो ये माइनस का आ जाएगा, तो मैं यहां बोल रहा हूं माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर उससे क्या होगा, जो माइनस वाला हो वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस वाला हो किसका हो जाएगा, माइनस का, और जो माइनस वाला हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब यहाँ फिर इसकी गुणा जब इसके साथ करोगे तो यहाँ तो कुछ नहीं है, 1 है, तो यानी मुझे फाइनली क्या करना है, 750 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 750 को इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करेंगे कि हमारे पास जोड़ के या घटा के कितना आ जाए, 55 आ जाए। चलो फिर वही, सबसे पहले आप ये बताओ, वैसे तो मैं इसे देखो 5 से भी काट सकता हूँ,
लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 से काटना है। ठीक है, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से जब काटोगे तो 2 से कितनी बार चलेगा, 7 में 2 तिया 6, एक बचा उधर चला गया 15, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे यानी 375 बार कट जाएगा ये। ठीक है, अब बताओ आप ये 2 से कट जाएगा क्या, फिर आप बोलोगे कि 2 से तो कटने वाला नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। तो अब हमें 3 से देखना है, वैसे 5 से भी कट रहा है लेकिन 3 से देखना है। 3 से देखने का रूल क्या है, हम क्या करते हैं, इनके डिजिट को जोड़ लेते हैं और अगर जोड़ने के बाद ऐसी संख्या मिलेगी जो 3 से भाग हो जाए तो वो हो जाएगा। तो 7 और 3 10 और 5 नहीं, हाँ 10 और 5 15, 15 यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटते हैं, 3 ही कम 3, 3 से काटता 2 बार, 3 पंजे 15 यानी 125 बार कट गया। अब भाई 5 से ही कटेगा, बस 5 से 25 बार कटेगा, 5 से 5 बार कटेगा, 5 से 1 बार। ठीक है, यानी ये संख्याएं आ गई हमारे पास। ठीक है, ये संख्याएं आ गई, तो इनको फिर करते हैं हम। जैसे मैं लिखूँ इसको देख लेते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 यानी 30 गुणा में 5 पंजे 25। ठीक है, यानी इस तरीके से गुणा, इनकी गुणा में इस तरीके से करनी है। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, क्यों, क्योंकि 25 तिया 75 हो जाते हैं, यानी इनको गुणा करने के बाद वही आ जाएगा और जोड़ने के बाद भी इनको कितना आ रहा है, 55। ठीक है, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 55 लाना, तो दोनों को माइनस का मानना पड़ेगा। तो माइनस के 30, ठीक है, एक्स और माइनस के कितना 25x प्लस में 750 बराबर में 0। ठीक है भाई, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं x, तो x कॉमन ले लो तो x माइनस 30 बचेगा। अब देखो यहाँ माइनस है और वहां प्लस है, तो माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा, चाहे लो कुछ भी। अब यहाँ तो केवल x बचाना है तो पूरा 25 ही लेना पड़ेगा, तो x बच जाएगा। और इसमें से जब घटाएंगे तो आपको पता है जब कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जितनी बार ये इससे कटेगा तो 25 से 75 3 बार कटता है और साथ में 0 भी है, यानी पता चल गया कि इतना होगा बराबर में 0। अब इसके बराबर जब ये फिर यहाँ से कॉमन ले लो, x माइनस 30 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, ये बचेगा x माइनस 25 और बराबर में क्या 0। अच्छा, एक बार हमें x के बराबर x माइनस 30 के बराबर 0 रखना होता है, वैसा हटा दो है ना, और एक बार x माइनस 25 के बराबर 0 रखना होता है। ये उधर जाके प्लस x बराबर 30 आ गया। ठीक है, और ये उधर जाके क्या प्लस x बराबर 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x के 2 मान आते हैं, तो इसका मतलब कोई x का एक मान नहीं हो सकता, दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x का मान 30 रखता हूँ, ठीक है, तो फिर यहाँ बचेगा 25, 30 घटा के, या 25 रखता हूँ तो 30 और फिर गुणा करोगे तो आंसर तो सेम आना है, तो इसका मतलब x के दोनों मान हो सकते हैं। यानी मैं ये लिख सकता हूँ, इसलिए एक दिन लिखना पड़ेगा भाई, ये दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25 या 30 है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें इसको करना है। थोड़े क्वेश्चन लेंथी हैं भाई, है ना, लेकिन फिर अभी हमने इसको करने का पूरा प्रयास किया है यहाँ पे। तो आज हम यही 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाती है फिर वीडियो, है ना, और इतनी वीडियो काफ़ी है आप लोगों के लिए, इतना बड़ा लेक्चर क्या आप, क्योंकि लगातार तो हम वीडियो लेक्चर दे ही रहे हैं आपको साथ साथ, तो कोर्स तो आपका समय से पहले पूरा हो जाना है। बस आप ही का काम बचता है कि आपको सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, सारी चीज़ों को नोट करना है और साथ ही चैनल का ख्याल रखना है ना, हमें सपोर्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर करा करो, लाइक किया करो भाई, और कमेंट करके बताया करो जरूर। जितने बच्चे वीडियो को देखते हैं वो सब कमेंट करके बताया करो। ठीक है, और अदर एक्टिविटी में अभी एंगेज नहीं रहना आपको, है ना, जैसे गेम वगैरह खेलना। फिलहाल आपको मोबाइल सिर्फ इसलिए दिया गया होगा कि आप लोग पढ़ाई कर सकें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।